नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाऊंगा। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्पेशली ये सुपर टेट के लिए बनाया जा रहा है, तो आप अगर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि सुपर टेट के नज़रिए से मतलब परीक्षा जो है उसके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखकर जो प्रश्न ज़्यादा बनने की चांसेस रहते हैं उन प्रश्नों को मैं चुनिंदा चुन कर लाया हूं, तो अपने हाथों से खुद लिख कर लाता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए अब पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय जो होता है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये आप लोगों के ऑप्शन है, आप टिक कर लीजिएगा। मैं ऑप्शन टिक करने जा रहा हूँ, अपने ऑप्शन को मिला लीजिएगा। तो जो कृदंत प्रत्यय हैं वह क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चलिए, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो व्याकरण जानता है, मतलब जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब इस ऑप्शन में से आपको एक शब्द चुनना है कि जो व्याकरण जानता है उस वाक्यांश में से एक शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो सही होगा वह व्याकरण, व्याकरण ये वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला ऑप्शन व्याकरण, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो व्याकरण को जानता है उसको व्याकरण कहा जाता है। तो अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा ये कह रहा है कि संस्कृत पत्रिका के संपादक कौन थे? ये संस्कृत नहीं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो जो संस्कृत पत्रिका के संपादक हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब जो चिदंबरा एक साहित्य है उस पर किस लेखक को या किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है बी है सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। तो किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है चिदंबरा के लिए? तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए दिया गया है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 4 है महत्वपूर्ण है, दिया जाता है, लेकिन उन 4 लोगों के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो समग्र मतलब हिंदी के समग्र क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो पहले तो सुमित्रानंद पंत चिदंबरा के लिए और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक है कितनी नावों में कितनी बार। तो इनको अज्ञेय को इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और एक है महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न 5वां, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। महान शब्द में जो त्व प्रत्यय है उसको जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो महत्व, महा और त्व प्रत्यय जुड़ जाएगा तो महत्व शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की क्या संज्ञा दिए? जो कि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, हर लेखक अपने अपने मत दिए हैं, नाम बताए हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनमें से एक हैं जिन्होंने आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो बीज व पन काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगले 6वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न कर रहा है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन आप लोगों के पास है, ऑप्शन कौन कौन से हैं देख लीजिए। संस्कृत, फारसी, हिंदी और एक है अरबी। तो जो हिंदी शब्द है वह
फारसी भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये 7 प्रश्न थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तो ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज चलेगी, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्त, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।